हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे HVAC की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक चिलर के बारे में कि चिलर का रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो चिलर के रेफ्रिजरेशन साइकिल को जानने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले रेफ्रिजरेशन क्या होता है उसको जानते हैं। फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेशन एक आर्टिफिशियल और ह्यूमन मेड कूलिंग मेथड है। तो ये जो कूलिंग मेथड है, इस कूलिंग मेथड से हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है और हीट की जो फॉर्म है वो एक फेज़ मीन्स हीट का जो फेज़ है उस फेज़ को रेफ्रिजरेंट का जो है उसे आप कह लो, यह हीट का जो फेज़ है उसे चेंज करते हैं। एक मीन्स हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ। मीन्स कोई अगर दो टेम्परेचर है, एक का टेम्परेचर हमेशा ए का टेम्परेचर हमने 20 डिग्री रख दिया है और बी का टेम्परेचर हमने 16 डिग्री टेम्परेचर उसका हमने बॉडी का रख दिया है। जब तक दोनों का ट्रांसफर टेम्परेचर सेम नहीं होगा तो हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा से कम की तरफ होता रहेगा। तो इसी मेथड को रेफ्रिजरेशन है। यहीं पे जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका जो थर्मोडायनेमिक्स का रूल है उसमें हीट का जो ट्रांसफ़र होगा, टेम्परेचर, प्रेशर जो होगा, इन सब को एडजस्ट करके जो चिलर हमारी मशीन है वो हमारी इस पर काम करती है। तो आज पर चिलर में देखते हैं कि चिलर हमारा इस हीट को कैसे ट्रांसफ़र करता है, सिस्टम को हमारी या स्पेस को, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे कूल करता है। तो इसके लिए हमें चिलर डिज़ाइन किए गए हैं। तो उस चिलर के अंदर जो ये प्रोसेस है उस प्रोसेस को आज समझेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है, कंप्लीट कैसे होता है। इसमें जो इंटरनली पार्ट लगे होते हैं, कंडेंसर, इवेपोरेटर, मीटरिंग डिवाइस, कूलिंग टावर, AHU, इनका क्या रोल है, वाइटल रोल क्या है, इनका जो बेसिक है, इनका जो चिलर की बात करें तो चिलर में जो रेफ्रिजरेशन, वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, आज उसके बारे में ब्रीफ में बात करेंगे कि ये पार्ट कैसे कहाँ लगे होते हैं और इनका वर्क क्या। जैसा कि एक फिगर में चिलर दिखाया गया है फ्रेंड्स, तो इस चिलर का जो फिगर है हमने उसका रेफ्रिजरेशन साइकिल वाटर कूल्ड चिलर का हमने फिगर इंटरनली जो फिगर है, जो पार्ट है वो हमने इसमें नरेट कर रखा है। अगर जो चिलर का आप ये देखेंगे कि जो ओरिजिनल में चिलर है, जो कैरियर का एक चिलर का पिक्चर दिख रहा है जिसमें दो सिलेंड्रिकल बॉक्स हैं, उस सिलेंड्रिकल बॉक्स में एक हमारा इवेपोरेटर है और दूसरा कंडेंसर है। उसके बैक साइड में जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, उस बैक साइड में हमारा कंप्रेसर है जो हमारा इवेपोरेटर के ऊपर माउंट होता है। इवेपोरेटर या कंडेंसर के ऊपर माउंट होता है। वो डिज़ाइन के ऊपर डिफ़र करता है कि किस टाइप का चिलर है मीन्स, और उसके मॉडल नंबर पे थी कहाँ उसको सेट कर रखा है। बट एज इट इज़ स्ट्रक्चर जो हमारे वाटर कूल्ड चिलर का होता है वो ऐसे ही होता है। अब उसके रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करते हैं कि उसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल होता क्या है और ये कैसे काम करता है चिलर में, ये चिलर कूल कैसे करता है। तो उसकी फिगर में जैसा कि देखा रखा है कि कंप्रेसर के बाद हमारा कंडेंसर के इवेपोरेटर। तो ये जो डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस हमारे इस जो हमारा चिलर दिख रहा है, चिलर में लिखी मीन्स हैं। तो ये कंपार्टमेंट्स हैं। कंपार्टमेंट्स में कंप्रेसर हमारा टॉप पे होता है, आइदर वो हमारा इवेपोरेटर पे होगा या कंडेंसर पे। और कंडेंसर जो हमारा सिलेंड्रिकल डिवाइस है, एक कंडेंसर है, दूसरा जो सिलेंड्रिकल हमारा सेल एंड ट्यूब टाइप का है, ये हमारा इवेपोरेटर है। इसमें जो बगल में एक डिवाइस लगी हुई है वो मीटरिंग डिवाइस है, थर्मल एक्सपेंशन वाल है जो एक अपना प्रेशर को रिलीज करने का काम करता है। तो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है। चिलर के डिजाइनिंग पार्ट में कंडेंसर जो हमारा कनेक्ट होता है फ्रेंड्स वो कूलिंग टावर से कनेक्ट होता है। इवेपोरेटर हमारा AHU से कनेक्ट होता है। तो जो हमारी ठंडे पानी की लाइन होती है मीन्स इवेपोरेटर में जो हमारा वाटर कूल होता है तो वो ठंडा पानी हमारा AHU में जाता है, जहाँ कॉइल के थ्रू हम वहाँ पे ब्लोअर्स लगे होते हैं, वो ठंडी हवा फ्लोर तक पहुँचाई जाती है डक्ट के थ्रू। अपोजिट साइड में जो कंडेंसर है हमारा, कंडेंसर में हीट का रिजेक्शन होता है। अगर आप साइकिल की बात करें कि वेपर कंप्रेशन साइकिल जो स्टार्ट कहाँ से होता है फ्रेंड्स, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका कंप्रेसर है। कंप्रेसर में मोटर्स लगी होती हैं जो हमारे रेफ्रिजरेंट को सेंड करने का काम करती हैं कंडेंसर के थ्रू। तो कंप्रेसर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट हमारा होता है 134A होता है एक्चुअली। कंप्रेसर हमारा रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। जब हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में कंप्रेस होता है तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का हो जाता है। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर हमारा फ्रेंड्स जो वाटर कूल्ड चिलर होते हैं उनमें सेल एंड ट्यूब टाइप का होता है। तो सेल में मीन्स हमारी गैसेस, जैसे हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से जाएगा तो वो सेल में कलेक्ट होगा। जो हमारा कंडेंसर में कॉइल ट्यूब है उस ट्यूब में वाटर सर्कुलेट होता है जो वाटर कूलिंग टावर में जाता है, गर्म वाटर कूलिंग टावर में जाएगा और ठंडा होकर वापस आता है। तो अगर ये जो कंप्रेसर से हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का, सुपर हीटेड वेपर होता है एक्चुअली ये, जब हमारा कंडेंसर में ये वाटर जाता है
रेफ्रिजरेंट जाता है तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट इतना हीट होता है, वहाँ पे रेफ्रिजरेंट अपने हीट को रिजेक्ट करता है फ्रेंड्स। एक्चुअली कॉइल से में ठंडा पानी घूम रहा होता है, तो जो ठंडा पानी उसमें घूम रहा है वहाँ पर रेफ्रिजरेंट अपने कंडेंसेशन होता है, रेफ्रिजरेंट अपना हाई टेम्परेचर को यहाँ पे रिलीज करता है, अपने टेम्परेचर को एग्जॉस्ट कर देता है। यहाँ से हमारा फेस चेंज होता है फ्रेंड्स। कंडेंसेशन होने के बाद क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट हमारा वेपर फेज से लिक्विड फेज में हो जाता है। लिक्विड फेज में होने की वजह से क्या होता है, रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में अपने हीट को रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट करने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के बाद वेपर से हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड फेज में हो जाता है। लिक्विड फेज में होने के बाद कंडेंसर के जो आउटपुट है, कंडेंसर के आउटपुट से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है लिक्विड फेज का, वो मीटरिंग डिवाइस में जाता है। मीटरिंग डिवाइस जो एक्सपेंशन वाल है फ्रेंड्स, जब हमारा कंडेंसेशन रेफ्रिजरेंट को वेपर फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करता है, तो जो लिक्विड है हमारा वो थर्मल एक्सपेंशन वाल में आता है। थर्मल एक्सपेंशन वाल क्या करता है फ्रेंड्स, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के लिक्विड को वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर कर देता है और वहाँ पे सेमी वेपर हो जाता है। मीन्स वेपर फेज में सेमी वेपर और सेमी लिक्विड आगे इवेपोरेटर में भेजता है। इवेपोरेटर में हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, सेमी लिक्विड और सेमी वेपर जो है पूरी तरह से वेपर नहीं हो पाता है, लिक्विड फेज में रहता है। तो ये लिक्विड फेज हमारा इवेपोरेटर में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे फेज अपना रेफ्रिजरेंट अपना फेज चेंज कर लेता है। यहाँ पे लिक्विड वेपर फेज में चेंज हो जाती है। अभी ये वेपर फेज में चेंज कैसे होता है फ्रेंड्स, कि हमारा जो कूलिंग AHU की कॉइल का वाटर इसमें सर्कुलेट होता रहता है, उसमें होता क्या है कि हीट को ये एब्जॉर्ब करता है हमारा इवेपोरेटर। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो जाती है उस लिक्विड की। जब हीट एब्जॉर्ब होगी फ्रेंड्स, तो हमारा इवेपोरेटर से जो लिक्विड एब्जॉर्ब किया इसने वो वेपर फेज में हो जाएगा। उसका आउटपुट मीन्स इवेपोरेटर हमारा लिक्विड को वेपर फेज में चेंज कर देगा। ये वेपर हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर का सैचुरेटेड वेपर फिर से कंप्रेसर में चला जाएगा। अगर कंप्रेसर में वन शॉट में फ्रेंड्स बात करें कि रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट कैसे होती है, तो इसके बाद कंप्रेसर हमारा फिर से उस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। कंप्रेस होने के बाद रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का हो जाता है, सुपर हीटेड वेपर हो जाता है। वो हमारा कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में जाने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, लिक्विड जो हमारा रेफ्रिजरेंट है फिर लिक्विड फेज में चेंज हो जाता है। कंडेंसर में लिक्विड फेज में चेंज होने के बाद एक्सपेंशन वाल में जाता है। एक्सपेंशन जो वाल हमारा है वो हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर कर देता है इसको लिक्विड का। और जब ये लिक्विड हमारा इवेपोरेटर में जाता है, यहाँ पे इवेपोरेटर में हीट हमारा एब्जॉर्ब होता है। तो इवेपोरेटर में हीट एब्जॉर्ब होने के कारण यहाँ इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन में फिर लिक्विड हमारा वेपर फेज में हो जाता है, यानी रेफ्रिजरेंट हमारा वेपर फेज या गैस फेज में हो जाता है। यही गैस फेज फिर हमारा कंप्रेसर में पहुँच जाता है। तो ये जो साइकिल है ये साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है। अगर ये साइकिल चल रहा है तो हमारा चिलर हेल्दी कंडीशन में है। अब ये साइकिल कंप्लीट क्यों होती है फ्रेंड्स, होता क्या है, जब हमारे कंडेंसर में ये रेफ्रिजरेंट जाता है यहाँ फेज चेंज होता है। फेज इसलिए चेंज करता है रेफ्रिजरेंट क्योंकि वहाँ वाटर जो हमारा ट्यूब में घूमता रहता है वो हमारे रेफ्रिजरेंट की हीट को लेकर के जाता है बाहर एग्जॉस्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक एयर में। और सेम अपोजिट हमारा इवेपोरेटर में होता है, क्योंकि अगर हमारा लिक्विड यहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ इवेपोरेशन नहीं होगा। इवेपोरेशन नहीं होगा तो हमारा जो AHU में कॉइल में पानी जा रहा है वो ठंडा नहीं होगा। अगर पानी ठंडा नहीं होगा तो हमारा ठंडे पानी को ही ब्लोअर की तरह डक्ट के मीडियम से हमेशा किसी स्पेस में कूलिंग की जाती है, तो वो कूलिंग हो नहीं पाएगी प्रॉपर। तो इसलिए हमें चिलर को यूज करते हैं और चिलर में कंप्रेसर वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल का यूज किया जाता है। उसमें हमें कंडेंसर कंप्रेसर इवेपोरेटर एक्सपेंशन डिवाइस ये इंटरनल पार्ट है। इसका ये सर्कल है जो मैंने इसका जो साइकिल है वो मैंने आपको समझाया। तो ये था कंप्रेशन वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल जो हमारे चिलर में यूज होती है, जिसकी वजह से हम कूलिंग कर पाते हैं। कूलिंग हमारा चिलर प्रॉपरली कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करा पाता है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में HVAC या इलेक्ट्रिकल के किसी टॉपिक